नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं साहित्य सागर चैनल, जहां साहित्य बोलता है, जहां शब्दों से आत्मा जुड़ती है। हमारी आज की प्रस्तुति है मुंशी प्रेमचंद जी के सामाजिक उपन्यास सेवा सदन का भाग 19 और 20। शाम हो गई। सुमन ने दिन भर विट्ठलदास की राह देखी, लेकिन वह अब तक नहीं आए। सुमन के मन में जो नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थीं, वह पुष्ट हो गई। विट्ठलदास अब नहीं आएंगे। अवश्य कोई विघ्न पड़ा, या तो वह किसी दूसरे काम में फंस गए, या जिन लोगों ने सहायता का वचन दिया था पलट गए। मगर कुछ भी हो, एक बार विट्ठलदास को यहां आना चाहिए था। मुझे मालूम तो हो जाता कि क्या निश्चय हुआ। अगर कोई सहायता नहीं करता, नन करे, मैं अपनी मदद आप कर लूंगी। केवल एक सज्जन पुरुष की आड़ चाहिए। क्या विट्ठलदास से इतना भी नहीं होगा? चलूं, उनसे मिलूं और कह दूं कि आर्थिक सहायता की इच्छा नहीं है। आप इसके लिए हैरान न हो, केवल मेरे रहने का प्रबंध कर दें और मुझे कोई काम बता दें जिससे मुझे सूखी रोटियां मिल जाया करें। मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन मालूम नहीं वह कहाँ रहते हैं। बेपते ठिकाने कहाँ कहाँ भटकती फिरूंगी। चलो पार्क की तरफ, लोग वहां हवा खाने आया करते हैं, संभव है उनसे भेंट हो जाए। शर्मा जी नित्य उधर ही घूमने जाया करते हैं, संभव है उन्हीं से भेंट हो जाए। उन्हें ये कंगन दूंगी और इसी बहाने से इस विषय में भी कुछ बातचीत कर लूंगी। ये निश्चय करके सुमन ने एक किराए की बग्घी मंगवाई और अकेले सैर को निकली। दोनों खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन झंझरियों से झांकती जाती थी। छावनी की तरफ दूर तक इधर उधर ताकती चली गई, लेकिन दोनों आदमियों में कोई भी न दिखाई पड़ा। वह कोचवान को क्वींस पार्क की तरफ चलने को कहना ही चाहती थी कि सदन घोड़े को दौड़ता आता दिखाई दिया। सुमन का हृदय उछलने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो इसे बरसों के बाद देखा है। स्थान के बदलने से कदाचित प्रेम में नया उत्साह आ जाता है। उसका जी चाहा कि उसे आवाज दे, लेकिन जब्त कर गई। जब तक आंखों से ओझल न हुआ, उसे सतृष्ण प्रेम दृष्टि से देखती रही। सदन के सर्वांगपूर्ण सौंदर्य पर वह कभी इतनी मुग्ध न हुई थी। बग्घी क्वींस पार्क की ओर चली। ये पार्क शहर से दूर था, बहुत कम लोग इधर जाते थे, लेकिन पद्म सिंह का एकांत प्रेम उन्हें यहां खींच लाता था। यहां विस्तृत मैदान में एक तकिएदार बेंच पर बैठे हुए घंटों विचार में मगन रहते। ज्यों ही बग्घी फाटक के भीतर आई, सुमन को शर्मा जी मैदान में अकेले बैठे दिखाई दिए। सुमन का हृदय दीपशिखा की भांति थरथराने लगा। भाई की इस दशा का ज्ञान पहले होता तो वह यहां तक आ ही न सकती। लेकिन इतनी दूर आकर और शर्मा जी को सामने बैठे देखकर निष्काम लौट जाना मूर्खता थी। उसने जरा दूर पर बग्घी रोक दी और गाड़ी से उतरकर शर्मा जी की ओर चली, उसी प्रकार जैसे शब्द वायु के प्रतिकूल चलता है। शर्मा जी कुतूहल से बग्घी देख रहे थे। उन्होंने सुमन को पहचाना नहीं। आश्चर्य हो रहा था कि ये कौन महिला इधर चली आती है। विचार किया कि कोई ईसाई लेडी होगी, लेकिन जब सुमन समीप आ गई तो उन्होंने उसे पहचाना। एक बार उसकी ओर दबी आंखों से देखा, फिर जैसे हाथ पांव फूल गए हों। जब सुमन सिर झुकाए हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई, तो वह जेंपे हुए दीनतापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगे, मानो छिपने के लिए कोई बिल ढूंढ रहे हों। तब अकस्मात वह लपक उठे और पीछे की ओर फिरकर वेग के साथ चलने लगे। सुमन पर जैसे वज्रपात हो गया। वह क्या आशा मन में लेकर आई थी और क्या आंखों से देख रही है। प्रभो, ये मुझे इतना नीच और अधम समझते हैं कि मेरी परछाई से भी भागते हैं। वह श्रद्धा जो उसके हृदय में शर्मा जी के प्रति उत्पन्न हो गई थी, क्षण मात्र में लुप्त हो गई। बोली, मैं आप ही से कुछ कहने आई हूं, जरा ठहरिए, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। शर्मा जी ने और भी तेजी से कदम बढ़ाया, जैसे कोई भूत से भागे। सुमन से यह अपमान न सहा गया। तीव्र स्वर में बोली, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं कि आप इतना डर रहे हैं। मैं आपको केवल यह कंगन देने आई हूं। ये लीजिए, अब मैं आप ही चली जाती हूं। यह कहकर उसने कंगन निकालकर शर्मा जी की तरफ फेंका। सुमन बग्घी की तरफ कई कदम जा चुकी थी। शर्मा जी उसके निकट आकर बोले, तुम्हें यह कंगन कहाँ मिला? सुमन, अगर मैं आपकी बातें न सुनूं और मुंह फेर कर चली जाऊं तो आपको बुरा न मानना चाहिए। पद्मसिंह, सुमन बाई, मुझे लज्जित न करो। मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं हूं। सुमन, क्यों? पद्मसिंह, मुझे बार बार वेदना होती है कि अगर उस अवसर पर मैंने तुम्हें अपने घर से जाने के लिए न कहा होता तो यह नौबत न आती। सुमन, तो इसके लिए आपको लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? अपने घर से निकालकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरा जीवन सुधार दिया। शर्मा जी इस ताने से तिलमिला उठे। बोले, अगर यह कृपा है तो गजाधर पांडे और विट्ठलदास की है। मैं ऐसी कृपा का श्रेय नहीं चाहता।
सुमन, आप नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहावत पर चले, पर मैं तो मन में आपका एहसान मानती हूँ। शर्मा जी, मेरा मुंह न खुलवाए, मन की बात मन में ही रहने दीजिए, लेकिन आप जैसे सहृदय मनुष्य से मुझे ऐसी निर्दयता की आशा न थी। आप चाहे समझते हो कि आदर और सम्मान की भूख बड़े आदमियों ही को होती है, किंतु दीन दशा वाले प्राणियों को इसकी भूख और भी अधिक होती है, क्योंकि उनके पास इसे प्राप्त करने का कोई साधन नहीं होता। वे इसके लिए चोरी, छल कपट सब कुछ कर बैठते हैं। आदर में वह संतोष है जो धन और भोग विलास में भी नहीं है। मेरे मन में नित्य यही चिंता रहती थी कि यह आदर कैसे मिले। इसका उत्तर मुझे कितनी ही बार मिला, लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उसने भ्रम दूर कर दिया, मुझे आदर और सम्मान का मार्ग दिखा दिया। यदि मैं उस जलसे में ना आती तो आज मैं अपने झोंपड़े में संतुष्ट होती। आपको मैं बहुत सच्चरित्र पुरुष समझती थी, इसलिए आपकी रसिकता का और भी प्रभाव पड़ा। भोलीबाई आपके सामने गर्व से बैठी हुई थी। आप उसके सामने आदर और भक्ति की मूर्ति बने हुए थे। आपके मित्रवृंद उसके इशारों की कठपुतली की भांति नाचते थे। एक सरल हृदय, आदर की अभिलाषिनी स्त्री पर इस दृश्य का जो फल हो सकता था वही मुझ पर हुआ। पर अब उन बातों का जिक्र ही क्या, जो हुआ वह हुआ। आपको क्यों दोष दूं? यह सब मेरा अपराध था। मैं सुमन और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्मा जी ने, जो इस कथा को बड़े गंभीर भाव से सुन रहे थे, बात काट दी और पूछा, सुमन, ये बातें तुम मुझे लज्जित करने के लिए कह रही हो या सच्ची हैं? सुमन, कह तो आपको लज्जित करने ही के लिए रही हूं, लेकिन बातें सच्ची हैं। इन बातों को बहुत दिन हुए मैंने भुला दिया था, लेकिन इस समय आपने मेरी परछाई से भी दूर रहने की चेष्टा करके वे सब बातें याद दिला दी। अब मुझे स्वयं पछतावा हो रहा है, मुझे क्षमा कीजिए। शर्मा जी ने सिर न उठाया, फिर विचार में डूब गए। सुमन उन्हें धन्यवाद देने आई थी, लेकिन बातों का कुछ क्रम ऐसा बिगड़ा कि उसे इसका अवसर ही न मिला और अब अपनी अप्रिय बातों के बाद उसे अनुग्रह और कृपा की चर्चा असंगत जान पड़ी। वह अपनी बग्घी की ओर चली। एकाएक शर्मा जी ने पूछा, और कंगन? सुमन, ये मुझे कल सर्राफे में दिखाई दिया। मैंने बहूजी के हाथों में इसे देखा था, पहचान गई, तुरंत वहां से उठा लाई। शर्मा जी, कितना देना पड़ा? सुमन, कुछ नहीं, उल्टे सर्राफ पर और धौस जमाई। शर्मा जी, सर्राफ का नाम बता सकती हो? सुमन, नहीं, वचन दे आई हूं। यह कहकर सुमन चली गई। शर्मा जी कुछ देर तक तो बैठे रहे, फिर बेंच पर लेट गए। सुमन का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वह ऐसे चिंतामग्न हो रहे थे कि कोई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता तो भी उन्हें खबर न होती। उनके विचारों ने उन्हें स्तंभित कर दिया था। ऐसा मालूम होता था मानो उनके मर्मस्थान पर कड़ी चोट लग गई है। शरीर में एक शिथिलता सी प्रतीत होती थी। वह एक भावुक मनुष्य थे। सुभद्रा अगर कभी हंसी में भी कोई चुभती हुई बात कह देती तो कई दिनों तक वह उनके हृदय को मथती रहती थी। उन्हें अपने व्यवहार पर, आचार विचार पर, अपने कर्तव्य पालन पर अभिमान था। आज वह अभिमान चूर चूर हो गया। जिस अपराध को उन्होंने पहले गजाधर और विठालदास के सिर मरकर अपने को संतुष्ट किया था, वही आज सौगुने बोझ के साथ उनके सिर पर लद गया। सिर हिलाने की भी जगह न थी। वह इस अपराध से दबे जाते थे। विचार तीव्र होकर मूर्तिमान हो जाता है। कहीं बहुत दूर से उनके कान में आवाज आई, वह जलसा न होता तो आज मैं अपने झोंपड़े में मगन होती। इतने में हवा चली, पत्तियां हिलने लगीं, मानो वृक्ष अपने काले भयंकर सिरों को हिला हिलाकर कहते थे, सुमन की ये दुर्गति तुमने की है। शर्मा जी घबराकर उठे। देर हो गई थी। सामने गिरजाघर का ऊंचा शिखर था, उसमें घंटा बज रहा था। घंटे की सुरीली ध्वनि कह रही थी, सुमन की ये दुर्गति तुमने की। शर्मा जी ने बलपूर्वक विचारों को समेटकर आगे कदम बढ़ाया। आकाश पर दृष्टि पड़ी। काले पटल पर उज्जवल दिव्य अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमन की ये दुर्गति तुमने की। जैसे किसी चटैल मैदान में सामने से उमड़ी हुई काली घटाओं को देखकर मुसाफिर दूर के अकेले वृक्ष की ओर सवेग चलता है, उसी प्रकार शर्मा जी लंबे लंबे पग धरते हुए उस पार्क से आबादी की तरफ चले, किंतु विचार चित्र को कहां छोड़ते। सुमन उनके पीछे पीछे आती थी। कभी सामने आकर रास्ता रोक लेती और कहती, मेरी यह दुर्गति तुमने की है। कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से निकल आती और यही शब्द दोहराती। शर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उतना रास्ता तय किया, घबराए और कमरे में मुंह ढांप कर पड़े रहे। सुभद्रा ने भोजन करने के लिए आग्रह किया तो उसे सिर दर्द का बहाना करके टाला। सारी रात सुमन उनके हृदय में बैठी हुई उन्हें कोसती रही, तुम विद्वान बनते हो, तुमको अपने बुद्धि विवेक पर घमंड है, लेकिन तुम फूस के झोंपड़ों के पास बारूद की हवाई फुलझड़ियां छोड़ते हो।
अगर तुम अपना धन फूंकना चाहते हो तो जाकर मैदान में फूंको, गरीब दुखियों का घर क्यों जलाते हो। प्रातःकाल शर्मा जी विट्ठल दास के घर जा पहुंचे। सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई। लपकी हुई स्नान घर में गई। उसे खूब याद था कि उसने यहीं ताक पर रख दिया था, लेकिन उसका वहां पता न था। इस पर वह घबराई। अपने कमरे के प्रत्येक ताक और अलमारी को देखा, रसोई के कमरे में चारों ओर ढूंढा, घबराहट और भी बढ़ी। फिर तो उसने एक एक संदूक, एक एक कोना, मानो कोई सुई ढूंढ रही हो, लेकिन कुछ पता न चला। महरी से पूछा तो उसने बेटे की कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती। जीतन को बुलाकर पूछा। वह बोला, मालकिन, बुढ़ापे में यह दाग मत लगाओ। सारी उम्र भले भले आदमियों की चाकरी में ही कटी है, लेकिन कभी नीयत नहीं बिगड़ी। अब कितने दिन जीना है कि नीयत बद करूंगा। सुभद्रा हताश हो गई। अब किससे पूछे। जी न माना। फिर संदूक, कपड़ों की गठरियां आदि खोल खोल कर देखी। आटे दाल की हांडियां भी न छोड़ी। पानी के मटकों में हाथ डाल डालकर टटोला। अंत में निराश होकर चारपाई पर लेट गई। उसने सदन को स्नान गृह में जाते देखा था। शंका हुई कि उसी ने हंसी में छिपाकर रखा हो, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत न पड़ी। सोचा, शर्मा जी घूमकर खाना खाने आए तो उनसे कहूंगी। ज्यों ही शर्मा जी घर में आए, सुभद्रा ने उनसे रिपोर्ट की। शर्मा जी ने कहा, अच्छी तरह देखो, घर ही में होगा, ले कौन जाएगा। सुभद्रा घर की एक एक अंगुल जमीन छान डाली। शर्मा जी, नौकर से पूछो। सबसे पूछा, दोनों कसम खाते हैं। मुझे खूब याद है कि मैंने उसे नहाने के कमरे में ताक पर रख दिया था। शर्मा जी, तो क्या उसके पर लगे थे जो आप ही आप उड़ गया। सुभद्रा, नौकरों पर तो मेरा संदेह नहीं है। शर्मा जी, तो दूसरा कौन ले जाएगा। सुभद्रा, कहो तो सदन से पूछूं। मैंने उसे उस कमरे में जाते देखा था, शायद दिलगी के लिए छिपा रखा हो। शर्मा जी, तुम्हारी भी क्या समझ है, उसने छिपाया होता तो कहने देता। सुभद्रा, तो पूछने में हर्ज ही क्या है। सोचता हूं कि खूब हैरान करके बताऊंगा। अरमा जी, हर्ज क्यों नहीं है, कहीं उसने न देखा हो तो समझेगा मुझे चोरी लगाती है। सुभद्रा, उस कमरे में तो वह गया था, मैंने अपनी आंखों देखा। शर्मा जी, तो क्या वहां तुम्हारा कंगन उठाने गया था। बेबात की बात करती हो, उससे भूलकर भी न पूछना। एक तो वह ले ही न गया होगा, और ले भी गया होगा तो आज नहीं कल दे देगा। जल्दी क्या है। सुभद्रा, तुम्हारे जैसा दिल कहां से लाऊं, डांस तो हो जाएगी। शर्मा जी, चाहे जो कुछ हो उससे कदापि न पूछना। सुभद्रा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जब रात को चचा भतीजे भोजन करने बैठे तो उससे रहा न गया। सदन से बोली, लाला, मेरा कंगन नहीं मिलता, छिपा रखा हो तो दे दो, क्यों हैरान करते हो। सदन के मुख का रंग उठ गया और कलेजा कांपने लगा। चोरी करके सीनाजोरी करने का ढंग न जानता था। उसके मुंह में कौर था, उसे चबाना भूल गया। इस प्रकार मौन हो गया कि मानो कुछ सुना ही नहीं। शर्मा जी ने सुभद्रा की ओर ऐसे आग्नेय नेत्रों से देखा कि उसका रक्त सूख गया। फिर जबान खोलने का साहस न हुआ। फिर सदन ने शीघ्रतापूर्वक 2-4 ग्रास खाए और चौके से उठ गया। शर्मा जी बोले, ये तुम्हारी क्या आदत है कि मैं जिस काम को मना करता हूं वह अलबदा के करती हो। सुभद्रा, तुमने उसकी सूरत नहीं देखी, वही ले गया है। अगर झूठ निकल जाए तो जो चोर की सजा वह मेरी। शर्मा जी, यह सामुद्रिक विद्या कब से सीखी। सुभद्रा, उसकी सूरत से साफ मालूम होता था। शर्मा जी, अच्छा मान लिया, वही ले गया हो तो कंगन की क्या हस्ती है। मेरा तो ये शरीर ही उसी का पाला है। वह अगर मेरी जान मांगे तो मैं दे दूं। मेरा सब कुछ उसका है, वह चाहे मांग कर ले जाए, चाहे उठा ले जाए। सुभद्रा चिढ़कर बोली, तो तुमने गुलामी लिखवाई है, गुलामी करो, मेरी चीज कोई उठा ले जाएगा तो मुझसे चुप न रहा जाएगा। दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लौटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन करने के लिए बुलाने गई। उन्होंने कंगन उसके सामने फेंक दिया। सुभद्रा ने आश्चर्य से दौड़कर उठा लिया और पहचान कर बोली, मैंने कहा था न कि उन्होंने छिपाकर रखा होगा, वही बात निकली ना। शर्मा जी, फिर वही बेसिर पैर की बातें करती हो। इसे मैंने बाजार में एक सर्राफे की दुकान पर पाया है। तुमने सदन पर संदेह करके उसे भी दुख पहुंचाया और अपने आप को भी कलुषित किया। अगर आपको यह प्रस्तुति सेवा सदन भाग 19 और 20 प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, कमेंट में अपने विचार साझा करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।